नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज है 1 जुलाई, थर्सडे, एक्सपायरी डे। चले करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या काम काज किया। एनालिसिस करेंगे, प्रोडिक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि निफ्टी के कौन से सेक्टर्स आज टॉप गेनर थे, टॉप लूजर्स थे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं सीधा निफ्टी पे। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से ये नीचे ही गिर रहा है, एक करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम ट्राई करें फिबोनाची लगाने की यहाँ से नीचे से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि अभी भी ये 0 से 0.236 की रेंज में ही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी साइडवेज है और वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। जब तक ये जब तक ये 15,600 लेवल को तोड़ नहीं देता, तब तक ये वॉलेटाइल ही रहेगा, ऊपर नीचे ही करता रहेगा, साइडवेज ही मूव करता रहेगा। अगर ये 15,600 को तोड़ता है तो तुरंत ही ये 15,480 लेवल्स को छू सकता है, जो कि फिबोनाची लेवल का 0.23 का सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे हम, ऐसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अभी हम शॉर्टिंग के लिए ही, अभी शॉर्ट के लिए ही हमारा वो बन रहा है, क्योंकि आप भी देख सकते हो ये कैंडल, ये वाली कैंडल काफ़ी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल है तो कभी भी कहीं भी खुलता है, साइडवेज खुलता है, फ्लैट खुलता है, डाउनवर्ड्स खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, हम इसको देखेंगे शॉर्ट करने के लिए। प्राइस एक्शन देख के ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक बार आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे वापस से मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे आ गया है। हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये टूटी तो थी, लेकिन वहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी भी पिछले 4 दिन से रेड ही हो रहा है, रेड ही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं नीचे से यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक और रेड कैंडल बनती है और सेलर्स आते हैं तो यहाँ पे बहुत फ्रेश, बहुत अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। अगर बैंक निफ्टी 34,530 का जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ एक बार। इसके नीचे अगर कहीं जाता है, नीचे अगर हाई वॉल्यूम से बंद होता है और पुल बैक लेता है तो एक शार्प सेलिंग आएगी, और अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली एक शार्प सेलिंग आने वाली है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ एक पुल बैक पे टच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद या तो वॉलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, या फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाने का सिनेरियो अभी फिर से कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न टाइप का बन रहा है कुछ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये पहला लगा है, फिर ये, और ऐसा कुछ पैटर्न बनने की कोशिश यहाँ पे चल रही है बैंक निफ्टी में। हम देखेंगे कि क्या होगा इसका कल के दिन। ठीक है, एक बार 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं, फिर 1 घंटे के चार्ट पे हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। अगर आप देखोगे आज एक्सपायरी डे था, तो आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। मोस्टली आज पूरा मार्केट साइडवेज था, यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड मिल सकती थी, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची का यूज़ करके। अगर आपने फिबोनाची की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर इन्फो आइकन पे क्लिक कर सकते हो। फिबोनाची की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ट्रेडिंग इंडिकेटर सीरीज की, मेरे चैनल पे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपका एक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है हाई वॉल्यूम के साथ। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे, ये स्पॉट का चार्ट है, फ्यूचर के चार्ट में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद एक पुल बैक है, और ये पुल बैक क्या लिया है, पुल बैक कैसे लिया है उसने फिबोनाची लेवल पे पुल बैक लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.382 लेवल पे इसने दोनों कैंडल पे एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद ये तुरंत ही आगे बढ़ गया है। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, जो कि एक अच्छी ट्रेड है, एक हेल्दी ट्रेड है, फिबोनाची का यूज़ करके, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने कहीं ट्रेड ली थी तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं, और इसका ऊपर आप प्रॉफिट रख सकते हो, 1:5 रख सकते हो, या फिर डबल प्रॉफिट भी, इवन ट्रिपल प्रॉफिट भी अचीव हुआ है इसमें। लेकिन हम अगर सिक्योर चले तो 1:1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम रखते हैं। ये देखो, आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट तुरंत ही नीचे आ गया एम पैटर्न बना के, और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने लगा। अगर आप देखोगे तो सुबह से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, 1 डे चार्ट में बनाई हुई है, और 1 आवर चार्ट में भी मैंने बनाई हुई है, इसके आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। और जब ये मूव आया तो हमें लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा, लेकिन एम पैटर्न बना के, ये देखो आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ है, ये एम पैटर्न है। ठीक है, ये एम पैटर्न बन के नीचे गिर गया है। सेम टाइम पर आरएसआई ने भी वैलिडेशन दिया है, आरएसआई में मोमेंटम खत्म हो गई थी। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है इसने, बट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। काफ़ी क्रूशल पॉइंट पे ये क्लोज हुआ है। आपको मैं 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूँ कि कितना क्रूशल है ये, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ की है,
इसके लोएस्ट पॉइंट से एंड हाईएस्ट पॉइंट पर फिबोनाची ड्रॉ की है, तो 0.236 लेवल पे ये ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा था और बीच में पहले गिरा भी था 0.382 के आसपास, फिर से ऊपर आके खड़ा हो गया था, ठीक है। अब ये फिर 0.2236 के आसपास आया हुआ है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी आया हुआ है। इसका मतलब ये है या तो अगर ये सपोर्ट ले गया तो एक शार्प बाइंग आएगी ऊपर की तरफ, अगर ये सपोर्ट नहीं लिया और सेलर आ गए तो यहाँ पर फिर से 0.382 लेवल्स को हम छूते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं प्रेडिक्शन कैसे करनी है आपको। बेसिकली अगर ये हमारा बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, कहीं भी फ्लैट खुलता है या 34,800 के नीचे ही रहता है, 34,800 या फ्लैट खुलता है या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी क्लोज होता है, मतलब इतनी छोटी सी विंडो में क्लोज होता है, ठीक है। इतनी छोटी सी विंडो में अगर ओपनिंग करता है, ओपनिंग होती है कल के दिन, तो डेफिनेटली हम एक सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं। एक शार्प सेलिंग होनी बहुत आसानी सी बात है और 34,524 के आसपास एक रीटेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन देकर डिसाइड करेंगे कि नीचे जाने के बाद ये सस्टेन कर रहा है या फिर यहीं पे वॉलेटाइल हो रहा है। ये इस रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है अगर ये नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर नहीं जाना चाहता, तो मतलब मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा कल के दिन हम बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे। अगर ये 34,800 के ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली सस्टेन करने की कोशिश करेगा, एक वॉलेटिलिटी कोशिश करने की कोशिश करेगा और फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ कहीं आ जाएगा। अगर ये खुलता है इसके ऊपर तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वापस से ट्रेंड लाइन को एक बार सपोर्ट लेने आएगा, फिर हम वापस से प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये टूटता है कि सपोर्ट लेता है। अगर सपोर्ट लेगा तो फ्रेश बाइंग आएगी, अच्छी बाइंग आएगी ऊपर की तरफ, अगर नहीं तो हम देखेंगे सेलिंग, बहुत अच्छी सेलिंग हम देखेंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, लेट मी शो यू दैट। अगर यहाँ कहीं खुलता है, इस रेंज के अंदर खुलता है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे सपोर्ट ले गया, इस लेवल पे सपोर्ट ले गया, हम डेफिनेटली प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले गया तो मार्केट फिर से यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा, यहाँ साइडवेज हो जाएगा, ऐसे साइडवेज हो जाएगा इस रेंज के अंदर, ठीक है। हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कल के दिन पे। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, 34,524 के नीचे, तो डेफिनेटली एक कैंडल हमें देखेंगे ऊपर की तरफ, एक पुल बैक कैंडल देखेंगे हम और फिर से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं गैप डाउन में, या तो कल गैप डाउन खुलते ही नीचे गिर जाए, ठीक है, नीचे गिर जाए, या तो ऊपर एक पुल बैक ले और फिर नीचे गिरे, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन देख के बहुत ट्रेड करने वाले हैं, ऐसे हम रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे। हमने कुछ सिनेरियोज बना रखे हैं, हमने कुछ प्रेडिक्शंस के रूल बना रखे हैं, उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल लेवल है हमारा, एक तो ट्रेंड लाइन भी है, एक ये वाला लेवल भी है, ठीक है, और एक आपका ये पूरा जोन ही आपका, आप कह सकते हो कि ये डिसीजन जोन है। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और मोस्टली क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटेगी बड़े लेवल पे, ट्रेंड लाइन जब टूटती है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। अगला फिबोनाची लेवल अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पे तो हमें दिख रहा है 33,745 पर, 33,745 इसके आसपास, ये ग्रीन के आसपास हमारा बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन उससे पहले इसको 34,000 का राउंड लेवल, एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट इसे मिल सकता है। क्या पता बैंक निफ्टी यहाँ अगर नीचे गिरे तो यहीं पे सस्टेन कर जाए, इस सपोर्ट पे सस्टेन कर जाए आसपास, ठीक है। तो आपको मैंने एनालिसिस बता दिया, आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दिया कि कैसे आपको करना है, कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी। बहुत ध्यान से प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे। तो ये था आपका एनालिसिस और प्रेडिक्शन। चलिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी के सेक्टर्स में कौन था आपका आज का टॉप गेनर और कौन था आज का टॉप लूजर। अगर टॉप लूजर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर, हमारा इंडिया का एनर्जी सेक्टर टॉप लूजर था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा इस लेवल के आसपास आ गया है, पिछले स्विंग के हाई के आसपास आ गया है। तो एनर्जी सेक्टर भी हमारा मेक और ब्रेक जोन पर ही है। अगर कल और ये कैंडल भी क्लोज हुई है, आप देख सकते हो बहुत बेरिश कैंडल है। अगर कल के दिन फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है या फिर इसके नीचे कहीं भी खुलता है, गैप अप होगा लेकिन इसके नीचे नहीं खुलता है, तो डेफिनेटली एक और सेलिंग का सिनेरियो हम देख सकते हैं, नीचे आ सकता है ये डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर में भी आज करेक्शन आया है। आईटी सेक्टर आप देखोगे तो हमारा काफ़ी ऊपर जा चुका है, एक छोटा सा करेक्शन देने के लिए ट्राई कर रहा है। हम तब तक सेलिंग नहीं करेंगे जब तक ये 28,800 का लेवल नहीं तोड़ देगा। मतलब इसके स्टॉक्स को कभी भी तब तक सेलिंग नहीं करेंगे जब तक निफ्टी आईटी इसके नीचे नहीं आ जाता, ठीक है। उसके अलावा मिड कैप फाइनेंस और कमोडिटीज़ डाउन थे आज। अगर ओवरऑल देखोगे तो कोई भी 1 के ऊपर नहीं तो पॉजिटिव गया है नहीं तो नेगेटिव गया है, ठीक है। -1 के नीचे कोई नहीं गया है और +1 के ऊपर कोई नहीं गया है, सब उसी के अंदर क्लोज हुए हैं। अगर हम देखेंगे टॉप गेनर तो फार्मा सेक्टर हमारा
ऑलमोस्ट 0.93 के आसपास आया हुआ है। देखो अब मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोज़ में कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है, एक्चुअली ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से फॉर्म हुआ है और ये कंटिन्यू हो चुका है। कल के दिन अगर आप प्रोडिक्शन करना चाहो तो अगर ये फ्लैट खुलेगा तो क्या मोस्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, बट हम प्राइस एक्शन ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी थ्योरी पे ही फिक्सेड हो जाएंगे, हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर ये ऊपर सस्टेन हो गया, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया, डेफिनेटली एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो एक करेक्शन देख सकते हैं हम कल के दिन फार्मा में। उसके अलावा ऑटो सेक्टर आज गेनर था, और स्मॉल कैप हो गया आपका, कंज्यूमर मार्केट हो गया, एफएमसीजी हो गया और पीएसयू बैंक्स, यही कुछ हमारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ये था आपका सेक्टर्स का व्यू, निफ्टी सेक्टर्स का व्यू। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, लाइक बड़े कम हो गए हैं। लाइक अगर आप करोगे तो तभी मैं मोटिवेट रहूँगा और भी वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, प्रोडक्टिव कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको अगले पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।